अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। आज के व्लॉग में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सा देसी नाश्ता हलवा पूरी का, क्योंकि एज़ वी ऑल नो कि सर्दियां जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों में हलवा पूरी का नाश्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ हलवा पूरी की रेसिपी तो कंप्लीट, जिसमें सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे चने। और चने के लिए सबसे पहले आपने ऑयल ऐड कर लेना है ऑलमोस्ट हाफ कप, और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर हम लोग प्याज। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, ये ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद इसको हम लोगों ने लाइट गोल्डन कर लेना है या लाइट ब्राउन कर लेना है। जब लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट, और ये ऐड करना है ऑलमोस्ट 2 टीस्पून के जितना। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें ऐड कर रही हूँ मैं काली मिर्चें कोई 5 से 6 और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। और इसके साथ यहाँ पर है ज़ीरा पाउडर, बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची। तो ये ऐड करके अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। इसके अंदर साथ ही मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये ज़्यादा डार्क हो रहा था तो इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर ऐड करनी है हल्दी 1/4 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऑलमोस्ट हाफ़ टीस्पून के जितनी। सॉल्ट जो था वो मैंने जब जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाया था तो उसके अंदर ऐड कर लिया था ऑलमोस्ट 1.5 टीस्पून, तो इसलिए मैंने अगेन ऐड नहीं किया। और पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर थोड़ा सा और, ताकि जो हमने इसके अंदर प्याज वगैरह ऐड किए हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इसको कवर कर देंगे फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स, ताकि ये अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। इसको अगेन हल्का सा हम लोग मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर देंगे बॉइल्ड चने। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी बॉइल्ड चने हैं जो कि ऑलमोस्ट हाफ़ टन हुए में हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इनको ओवर कुक नहीं किया था, हाफ़ टन हुए में। इसको भी अच्छे से भून लेंगे और जब ये अच्छे से भून जाएं तो फिर इसके अंदर 1 कप दही ऐड कर दें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। मेक श्योर कि आप इसके अंदर ऐड करने के बाद जो चने हैं उनको अच्छे से ज़रूर भून लें। तो भूनने के बाद दही ऐड करेंगे 1 कप और इसको अगेन अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको कवर कर देंगे और कवर करके कुक करेंगे फॉर एटलीस्ट 5 to 8 मिनट्स। 5 to 8 मिनट्स के लिए आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। और फिर हम लोग जो है वो इसको चेक करेंगे। एक दफ़ा इसको मैं दोबारा कवर करके कुक करूँगी। जितने चने इसके अंदर सॉफ्ट होंगे उतना ही इसका जो है वो फ्लेवर इन्हांस होगा। और ये जो इसके अंदर चने का पानी था वो भी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया। जो मैंने चने बॉयल किए थे उन्हीं का जो पानी था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और साथ ही ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 साबुत हरी मिर्चें। इससे फ्लेवर और एरोमा बहुत अच्छा आता है। तो ये ऐड करके इसको अगेन अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि ये जो है वो हल्की फ्लेम के ऊपर सिमर होता रहे। तो बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर फ्लेम जो है वो हाई नहीं करनी, बस इसको लो फ्लेम पर सिमर होने देना है। अच्छे से इसको एक दफ़ा यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और अगेन मैं इसको कवर करके सिमर कर लूँगी और बाकी चीज़ें रेडी कर लेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग हलवे की तरफ। हलवे की रेसिपी बहुत आसान है, आप लोगों को आती भी होगी, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो आपके साथ फिर भी शेयर कर रही हूँ। हाफ़ कप लिया मैंने ऑयल और इसके अंदर 2 इलायचियाँ ऐड की हैं और यहाँ पर 2 to 3 टेबलस्पून ऐड किया है देसी घी। साथ ही ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप सूजी। ये ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना और भून लेना है। भूनने का मतलब ये कि जैसे ही सूजी का कलर चेंज हो और उसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो तो फिर हम लोग इसके अंदर जो है वो बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। लेकिन पहले आपने सूजी को अच्छी तरह से ज़रूर इसकी भुनाई कर लेनी है। जो लोग कहते हैं कि सूजी कच्ची रह जाती है या सूजी का फ्लेवर अजीब आता है, तो वो इसी वजह से आता है कि आपने उसकी भुनाई अच्छी नहीं की होती। जब अच्छे से भुन जाए तो फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 कप चीनी और इसको अगेन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से प्रॉपर्ली मिक्स करना है ताकि ये दोनों चीज़ें वेल कंबाइन हो। और फिर इसके अंदर 3 कप के जितना पानी ऐड कर देना है। मैंने पानी के अंदर ही येलो कलर जो है फूड कलर वो ऐड कर दिया था, ज़रदा रंग जो होता है। आप अगर कलर ऐड करना चाहती हैं तो कर लें, अगर नहीं तो फिर जो है वो आप स्किप कर दें। और कलर भी आप अपनी पसंद से जो मर्ज़ी ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर ज़रदा रंग ऐड किया। ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेल कंबाइन हो और प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर जो है ये मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। जैसे ही बॉयल आएगा इसके अंदर तो फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर बादाम और जो है वो खोपरा। ठीक है, कोकोनट जो है वो हम लोगों ने इस तरह से इसके अंदर ऐड कर देना। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। मैं इसको कवर कर दूँगी अब यहाँ पर।
और इसको लो मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। जैसे ही हलवे की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट हो तो इसके अंदर ऐड कर देंगे किशमिश और ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और वेट करेंगे कि जो ऑयल है वो इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही इसके ऊपर ऑयल आएगा तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो हलवा है वो कंप्लीट हो गया। हलवा जैसे ही रेडी हुआ है तो यहाँ पर मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ अभी। और सबसे पहले हम लोग चने और हलवा जो है उसको रेडी कर लेंगे, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट पूरियों की तरफ। हलवा और चने दोनों रेडी हो चुके हैं। अब पूरियाँ बनानी है तो पूरियों के लिए ले लेना है सबसे पहले तो आपने मैदा लिया मैंने यहाँ पर 500 ग्राम्स यानी कि आधा किलो। और इसके साथ ही लेना है 2 टेबलस्पून्स दही और साथ ही ऐड करना है पानी आप इसके अंदर ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि ये स्लरी सी बन जाए। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो लेनी है आपने वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, मैदा भी और दही भी। या आपने ठंडा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और जो पानी ऐड करना है वो नीम गर्म होना चाहिए। मैदे के अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के जितना नमक यानी कि सॉल्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर थोड़ा सा दही वाला पानी ऐड करके स्लरी ऐड करके इसको हम लोग मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। फ़िलहाल आपने इसको गूंदना नहीं है, जैसे आपने इसको मिक्स करना है जब तक हम लोग इसके अंदर दही वाला पानी ऐड कर रहे हैं। जब हम ये सारा ऐड कर लेंगे तब तक आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारा ऐड करने के बाद फिर हम लोग इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट करेंगे नीम गर्म पानी और फिर हम लोग इसको गूंदना शुरू करेंगे। अदरवाइज़ पहले जो है वो आपने जिस इसको हल्के हाथों के साथ, नरम हाथों के साथ सिर्फ आपने इसको मिक्स करना है। और जब आप इसके अंदर नीम गर्म पानी ऐड करेंगी तो फिर हम इसको गूंदना स्टार्ट कर देंगे। अच्छी तरह से इसको गूंदना है नीम गर्म पानी ऐड करके कि ये जो डो है वो हमारे पास स्मूथ हो जाए। तो थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं, इसको गूंदते जाएं। इसके बाद यहाँ पर जब ये अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए तो फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल ऐड करेंगे और अगेन इसको अच्छी तरह से गूंद देंगे ताकि ये और अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। आपकी डो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपने पानी जो है वो नीम गर्म लेना है। दही जो आपने ऐड करना है इसके अंदर वो भी आपने रूम टेम्परेचर पे ऐड करना है, ठंडा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना वरना पूरियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाती हैं। और इसके बाद जिस भी बर्तन में आपने रेस्ट देना है उसके लिए आपने क्या करना है, उस बर्तन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है विद ऑयल। इसके अंदर आपने देसी घी ऐड नहीं करना या कोई भी घी ऐड नहीं करना, जस्ट ऑयल के साथ आपने इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। चाहे आप प्लेट यूज़ करी हैं, चाहे आप कोई एयर टाइट कंटेनर यूज़ करी हैं। और आटा गूंदने के बाद उसको रेस्ट नहीं देना, जब हम इसकी बॉल्स या पेड़े बना लेंगे तो फिर उसको रेस्ट देना। और सेकेंडली मैं क्योंकि इस तरह से करती हूँ कि जो मैदा होता है मेरे पास वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ होता है, क्योंकि अदरवाइज़ जो है वैसे इसके अंदर कीड़ा वगैरह लगने का डर होता है। तो मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, इसके अंदर कीड़ा वगैरह ना लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेक श्योर कि अगर आपने भी फ्रिज में रखा हुआ है तो आप उसको पहले जो है वो निकाल लें और अच्छी तरह से उसको रूम टेम्परेचर पे कर लें। यहाँ पर सारी बॉल्स या पेड़े जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम लोग इसको भी अच्छी तरह से ऑयल के साथ जो है वो ग्रीस कर लेंगे। आपने देखा होगा कि जो पूरियाँ बनाते हैं उनके पास जो ये बॉल्स या पेड़े होते हैं वो बिल्कुल ऑयल के अंदर इस तरह से होते हैं जैसे उन्होंने डिप किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ होता है। तो आपने भी अच्छी तरह से इसके ऊपर ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद आपने इसको फिर रेस्ट के लिए छोड़ना है। कवर कर दें किसी भी कपड़े के साथ या प्लेट के साथ या क्लिंग रैप के साथ, जिसमें भी आपको बेटर लगे, या आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भी कर सकती हैं। इसको कवर करके आपने 1 घंटे के लिए बाहर ही छोड़ना है, ऑलमोस्ट आधा घंटा या 1 घंटा। अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा, नहीं तो आधा घंटा इस तरह से आपने बाहर छोड़ना है, फ्रिज में नहीं रखना। 1 घंटे के बाद हम लोग इसकी पूरियाँ जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक जो है वो इसके अंदर जो है वो काफ़ी जो है वो इलास्टिसिटी आ जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने स्लैब को जो है वो अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करना है। इसके अंदर आपने जो है वो जितना अच्छा ग्रीस करेंगी उतनी ही अच्छी आपकी पूरियाँ बनेंगी। अब आप ये देखें कि ये जो है इनको भी मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया था। 1 घंटे का मैंने बाहरी टाइम दिया, ये कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। तो कितना सॉफ्ट जो है वो इसका आटा या मैदा जो है वो हो गया। इस तरह से आपने रखनी है। और आपके हाथ भी अच्छे से ग्रीस हों, आपने जिस स्लैब के ऊपर इसको बेलना है वो भी अच्छे से ग्रीस हो, और जो हमने इसकी बॉल्स बनाई हैं वो भी अच्छे से ऑयल में डिप हों। तो इस तरह हाथों की हेल्प के साथ ही आपने इसको फैला लेना है, पहले सेंटर से और बाद में इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको आपने इस तरह से फैला लेना है। और बहुत ही मीडियम साइज़ की 1 हाथ के जितनी जो है वो आपने पूरी रखनी है,
इससे ज़्यादा अगर आप बड़ी करेंगी तो फिर वो जो है वो अकड़ जाएगी। और अगर आपको बड़ी बनानी है तो फिर आपको पेड़े या बॉल्स ना वो भी बड़े बनाने हैं। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल हो, इतना कि इसके अंदर से धुएँ निकल रहे हों, ऑयल के अंदर से आपको थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकलता हुआ नज़र आए, तो फिर आपने पूरी डालनी है और इस तरह से चम्मच के साथ आप हल्का हल्का से इसको प्रेस करते हुए घुमाएंगी तो आपकी पूरियाँ जो हैं वो ज़रूर फूलेंगी। और फ़ौरन से आपने एक दफ़ा करके इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। हार्डली 1 सेकंड के लिए आपने इसको दूसरी साइड से कुक करना है, फिर आपने जो है वो पूरियाँ निकाल लेनी है। तो चने जो हैं वो भी साइड पे रेडी हो चुके हैं, पूरियाँ जो हैं वो भी बन चुकी हैं, हलवा जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसी तरह से करते हुए मैं बाकी पूरियाँ जो हैं वो भी रेडी कर लूँगी। आपने अच्छी तरह से आप देखें कि मेरे हाथ यहाँ पे कितने ज़्यादा ऑयली हुए हुए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने भी अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस रखना है, पूरियाँ भी ग्रीस हों, आपकी स्लैब भी अच्छे से ग्रीस हो तो बहुत अच्छी पूरियाँ बनेंगी। और बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी। अगर आपको बड़ी पूरी बनानी है तो फिर आपको उसका पेड़ा जो है वो भी बड़ा ही रखना होगा। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पूरी बहुत सॉफ्ट भी बनेगी और अच्छी तरह फूलेगी। ऐड करने के बाद फ़ौरन ही इस तरह से आपने जो है वो इसको करना स्टार्ट करेंगे तो पूरियाँ जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाएंगी। और फ़ौरन से आपने इसकी जो साइड है वो चेंज कर देनी है, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने रेस्ट भी दिया हुआ है। तो आपकी पूरियाँ जो हैं वो जल्दी बन जाएंगी और इसी तरह से फूली भी बनेंगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। इससे जो है वो पूरियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से पूरियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। आप किसी भी तरह से इसको फोल्ड कर सकती हैं और बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि आगे सर्दियां हैं और सर्दियों में इस तरह का नाश्ता जो है स्पेशली वो बहुत अच्छा लगता है। होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है, आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी। सो ये देखें कितनी अच्छी जो है वो इजीली फोल्ड हो जाती हैं और काफ़ी सारी बनती हैं इससे। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इन कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।